कहते हैं जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट कर रहे थे तो वो कहते थे कि पार्ट थर्ड में हमारे संविधान के मैं भारतीयों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रहा हूं। ये वो राइट्स हैं जो सरकार कभी भी आपसे छीन नहीं सकती। यदि सरकार कभी आपसे ये फंडामेंटल राइट्स छीने तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके इन राइट्स की रक्षा करेंगे। यही हुआ आज। हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में यूपी के मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है वो सही नहीं है। मदरसा एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड डिक्लेयर किया आज सुप्रीम कोर्ट ने। भले ही उसके कुछ प्रोविजंस को आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया, लेकिन ओवरऑल यूपी मदरसा एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ है। अब आप सब जानना चाहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का इस जजमेंट के साथ क्या रिश्ता है, तो चलिए इसी बारे में एक सेशन आज का हम लोग लेते हैं। अभी अभी जो जजमेंट आई वो ये जजमेंट है, आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है यूपी मदरसा एक्ट को, लेकिन डिग्री प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ है। ये डिग्री प्रोविजंस क्या है ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं थोड़ी देर में। पहले आपको ये न्यूज बता दूं, मार्च 23 की ये न्यूज है। मार्च 23 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि यूपी मदरसा एजुकेशन जो एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी ये जो यूपी गवर्नमेंट का एक्ट था जो मदरसा में एजुकेशन के लिए बनाया गया था, इस एक्ट को चैलेंज किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और 23 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना था कि इट इज अगेंस्ट सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म हमारे संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यहां देख सकते हैं आप, द इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्ड ऑन फ्राइडे दैट उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 is unconstitutional and violates the principle of secularism. ये जजमेंट थी जो जस्टिस विवेक चौधरी, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने दी हुई थी। यानी जो मदरसों में एजुकेशन दी जाती है, जो एजुकेशन का सिस्टम है, उसे इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले आपको यूसीएससी के बारे में बता दूं। इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, जिसमें आप 50 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हैं। आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देखने के लिए एक ट्रिप जीत सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ ट्रिप जीत सकते हैं, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड बहुत कुछ। जल्दी से एनरोल कीजिए। एग्जाम नवंबर 10 को है, दिन को 11 बजे सुबह और 5 बजे। ओके, हम लोग ये चीज आपको बता दूं कि ये मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, इसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड होता है एजुकेशन का मदरसों में, वो रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द बोर्ड ऑफ यूपी एजुकेशन। उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, आज यहां देख सकते हैं आप, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश बोर्ड। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो मदरसों में डिग्री दी जाती है फाजिल और कामिल की, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट में आ जाता है यूजीसी के साथ। ओके, क्योंकि यूजीसी एक्ट जो 1956 का है उसके ये अगेंस्ट चला जाता है। पूरा यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट उसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा, लेकिन उसमें जो है तो 2 डिग्रियां दी जाती थी फाजिल और कमील की, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया आज सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, सो ये भी आप चीज देखेंगे यहां पर। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो कहा कि इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र है, वो कहां पर है? आपको ये बता दूं कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A। ओके, तो यानी राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, और सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि इसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं मानेंगे एक्ट को, तो ये मदरसा में पढ़ने वाले ढेर सारे स्टूडेंट्स का राइट टू एजुकेशन छीन रहा है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन enact regulations to ensure that religious minority institutions impart secular education of a requisite standard without destroying the minority character.
जो बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही थी कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स, जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए इन मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, जैसे मदरसों, गुरुकुलों, और जो वहां पर सेकुलर कंपोनेंट्स है एजुकेशन में, उन कंपोनेंट्स को इनैक्ट करना चाहिए अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में भी। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, कहा कि आपको एक और चीज जाननी है कि आर्टिकल 30, जो अगेन एक फंडामेंटल राइट है, उसमें रिलीजियस मिनॉरिटीज को एक फंडामेंटल राइट मिलता है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यानी पहले 21A का हवाला दिया, राइट टू एजुकेशन, जो सबके लिए है। फिर उन्होंने जिक्र किया आर्टिकल 30 का। आर्टिकल 30 रिलीजियस मिनॉरिटीज को ये पावर देता है कि वो अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। यानी मिनॉरिटी की इंस्टीट्यूशंस जो रिलीजन मिनॉरिटी में है, उनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ये पावर उन्हें आर्टिकल 30 देता है। इसे भी अपहेल्ड किया गया। ये भी एक और आर्टिकल है। उसमें एक और आर्टिकल का जिक्र आया, आर्टिकल 28 सब क्लॉज 3, जिसमें कहा कि नो पर्सन who is attending any education institution recognized by the state or receiving aid of the state fund shall be compelled to take part in religious institutions or to attend worship without their consent। आपको पता है 28 सब क्लॉज 3 ये कह रहा है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट से पैसा लेता है, स्टेट फंड्स पे चलता है, यानी गवर्नमेंट के फंड्स पे चलता है, तो वो रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि रिलीजियस एजुकेशन दे सकता है, लेकिन बच्चे की चॉइस है वो अटेंड करे या ना करे। तो ये भी अनदर इसमें एक इंपॉर्टेंट जजमेंट में आया पॉइंट। ओके, ये देखिएगा आप, इसका द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मे बी इम्पार्टेड इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और व्हिच रिसीव्स स्टेट एड, बट नो स्टूडेंट कैन बी कंपेल्ड टू पार्टिसिपेट। यानी इसकी परिभाषा भी चेंज की। हम लोग अभी तक ये समझते थे कि जो स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पर रिलीजियस इंपार्टेशन नहीं हो सकती, और मदरसा को काफी ज्यादा स्टेट फंड जाता था। तो ये इस प्रोविजन को पहले तोड़ रहा था। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा इट इज अगेंस्ट द सेकुलरिज्म। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो दे सकते हैं, लेकिन बच्चों की चॉइस है वो अटेंड करे या ना करे। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। तो ये सब आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, मदरसा एक्ट के करके हुआ। अब यूपी गवर्नमेंट इस जजमेंट के समर्थन करती है, इसके खिलाफ कोई लॉ लेके आती है, कैसे सेकुलरिज्म को वो इम्पार्ट करते हैं मदरसा में या बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। हैव ए ग्रेट डे ऑफ यू गाइस।